नमस्कार दोस्तों। आज मैं खड़ा हूँ नरोला नागमोड़ में, जो कि तहसील बलदौड़ा डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश में है। आप देख सकते हैं ये नागमोड़ की वही भूमि है जहाँ पे आज से तकरीबन 20 साल पहले फरवरी 2005 में नाग देवता ने इस कैंथ के पेड़ पे दर्शन दिए काफ़ी समय तक। तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी श्रद्धा भावना जुड़ी और काफ़ी यहाँ पे भव्य सम्मेलन होता था। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं रोज़ दर्शन करने आते थे। उसमें यहाँ पे एक भव्य मेला जैसा हो गया था। तो उस समय के बाद जो है यहाँ पे जैसे लोगों का आना जाना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे स्थानीय लोगों ने मिलके एक कमेटी बनाई, मंदिर कमेटी बनाई। उस मंदिर कमेटी जो भी इसका चढ़ावा वगैरह था और जो भी यहाँ का देख रेख था वो मंदिर कमेटी कर रही थी। हालांकि ये जो ज़मीन है ये स्वर्गीय रामजी दास जी की ज़मीन है जिस पे अभी हम खड़े हैं। तो इस ज़मीन में इन्होंने ये जो ज़मीन है ये मंदिर के लिए अपनी इच्छा से इस ज़मीन को देने की बात की कि इस ज़मीन में मंदिर के लिए देता हूँ। बट ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि इस समाज में जो अपनी भेड़ की खाल में जो भेड़िए छिपे हैं उनसे सावधान रहें। पंडित राम जी दास जी ने ये ज़मीन जो थी मंदिर के लिए दी। हालांकि 95 वर्ष की उनकी आयु थी जब उन्होंने इस ज़मीन को डोनेट किया था। तो उनसे जो मंदिर डोनेशन के लिए रजिस्ट्री करवाई गई उसमें मंदिर को हटा के मंदिर कमेटी के नाम पे ज़मीन करवा दी गई और उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की गई, जिसके अंतर्गत उन्होंने यहाँ पे स्टे करवा दिया इस काम को। क्योंकि मैं उस रजिस्ट्री की कॉपी आपको दिखाता हूँ। उसमें लिखा है कि अब जो भी 6 विश्वों के अप्रोक्स ये ज़मीन है जो आप देख पा रहे हैं, तो और स्टेट हाईवे के साथ लगती हुई ज़मीन है ये। एक आदमी ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मर्जी से इस ज़मीन पे मंदिर बनाने की परमिशन दी। बट उनको बहला फुसला के एक रजिस्ट्री करवाई गई कि आप मंदिर के नाम पे ज़मीन दीजिए, आपको यहाँ पे हमें फ़ंड इकट्ठा करने हैं मंदिर के लिए। इसलिए उन्होंने रजिस्ट्री बलद्वाड़ा में जाके करवा दी 95 साल के व्यक्ति ने। तो उस रजिस्ट्री में जो मैंने आपको भेड़ की खाल में भेड़ियों की बात बताई, उन लोगों ने लिखवाया कि रजिस्ट्री की कॉपी मैं साथ में लगा देता हूँ, आप देखिए। इसमें इन्होंने लिखा है कि अब इस ज़मीन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। जो भी सुख सुविधाओं की उपभोक्ता होंगे ये मंदिर कमेटी हो गई और इनका कोई लेना देना नहीं है। चलो वो बात उन्होंने देखी नहीं, अनपढ़ व्यक्ति थे 95 साल के। ये बात इन्होंने देखी जब उनको यहाँ से भगाया जाने लगा। पूजा जब वो रोज़ पूजा पाठ करने सुबह आते थे यहाँ पे, तो उन कुछ लोगों ने, उसी मंदिर कमेटी के कुछ लोगों ने कहा कि बुढ़े अब आप इधर मत आया करो, अब आपकी ज़मीन नहीं है, ये मंदिर कमेटी की ज़मीन है, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार पूजा का अधिकार तो मेरा है इस ज़मीन पे, मैं पूजा पाठ तो अपनी ज़मीन पे कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पे दूसरा पुजारी रखेंगे, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब होने के बावजूद उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर सरका घाट में केस शूट कर दिया, ठीक है, कि इस जगह पे काम बंद किया जाए। क्योंकि मैंने अपने ज़मीन दी है मंदिर कमेटी को नहीं, मैंने मंदिर को न बात करके मेरे को ले जाया गया था बलद्वाड़ा कि मंदिर के नाम पे ज़मीन डोनेट करेंगे और उसमें आपको फ़ंड मिलेंगे, पूजा पाठ आप करते रहना। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं हुई। हुआ ये, जैसे कि आप इस रजिस्ट्री की कॉपी में भी देख देख पाएंगे, हुआ ये कि इन्होंने इसको उनको यहाँ से भगाना शुरू कर दिया कि आप यहाँ नहीं आइए, अब ये मंदिर कमेटी की ज़मीन है। जिसके अंतर्गत उन्होंने इस काम पे स्टे लगवा दिया और केस फाइल किया, ठीक है। उनके जो अपनी तरफ से वो केस लड़ रहे थे, उस समय पे जो जितना भी चढ़ावा था, कम से कम 20-22 लाख के अप्रॉक्स यहाँ इस ज़मीन पे चढ़ावा हुआ था उस समय पे, जो कि मंदिर कमेटी के पास संरक्षित है। तो अभी उसके बाद जब केस चला तो केस जो रामजी दास जी का परिवार था वो अपने पॉकेट से पैसा लगा के केस लड़ रहे थे। और यहाँ पे हालांकि बातें तो ये भी सुन, और वो 2012 में वो केस हार गए, ठीक है। तो 2012 में जब वो केस हार गए अपना, तो 2016 में वो अपनी अपील भी हार गए। इस बात को लेके सिंपल से आप एक बात समझ सकते हैं कि एक बंदे ने अपनी ज़मीन मंदिर के लिए दी और बाद में अगर उसको वहाँ से भगाया गया, पूजा पाठ का अधिकार की उसमें बात नहीं लिखी गई, उसको भगाया गया, तो उसने स्टे कर दिया कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है। आप एक बात बताइए, आज इस ज़मीन की तकरीबन कीमत जो है 45 से 50 लाख रुपया है। आप देख सकते हैं कितनी ज़मीन है ये। तो उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की गई और फिर जब उन्होंने केस किया तो केस वो दोनों टाइम हार गए। और उन्होंने, उनकी फैमिली ने इस बात की होप छोड़ दी इस ज़मीन से कि इतना हम पैसा लगा चुके हैं। क्योंकि मंदिर कमेटी जो है वो तो पैसा, जो जितना पब्लिक डोनेशन का पैसा है वो सारा उन्होंने वहाँ पे लगा दिया। 20-22 लाख रुपए जो था पूरा खर्च कर चुके हैं। अभी उनकी स्टेटमेंट है कि हमारे पास 1 लाख के अप्रॉक्स बचा है। पब्लिक डोनेशन का पैसा क्या, पब्लिक ने पैसा उनको कोर्ट में केस लड़ने के लिए दिया था? कि इस बात का पब्लिक क्वेश्चन पूछे उनसे कि क्या उनको ये पैसा जो था पब्लिक ने इसलिए डोनेट किया था कि आप यहाँ पे अपना केस लड़िए जाके उन्हीं के खिलाफ जिन्होंने ज़मीन दी है उनके खिलाफ आप जाके इन पे केस लड़िए। उनको अगर जिस लैंड ओनर ने ज़मीन दी है उसको पूजा का अधिकार देने में क्या आपत्ति है, आप बताइए।
तो ये सब होने के बावजूद जब सब कुछ छोड़ दिया तो कहते हैं कि जो वहाँ बैठे हैं भोलेनाथ वो सबसे ऊपर हैं। 2023 में जब गवर्नमेंट को पता चला अभी कि इस ज़मीन पे गिफ्ट डीड हुई है और उस गिफ्ट डीड में एक सेक्शन 118 की परमिशन नहीं ली गई है मंदिर कमेटी के द्वारा। कोई भी कमेटी जो है हिमाचल में लैंड नहीं ले सकती बिना 118 की परमिशन के। कोई मंदिर कमेटी, कोई ट्रस्ट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई नॉन हिमाचली, आप सभी को पता होगा सेक्शन 118 के अंडर जो है ज़मीन नहीं ले सकते हैं हिमाचल में। हिमाचल की जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चरिस्ट ही ले सकता है और एग्रीकल्चरिस्ट ही अगर बेचता है तो एग्रीकल्चरिस्ट ही ले सकता है। तो इसमें मंदिर कमेटी जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, इसलिए उनको इस चीज़ से खारिज कर दिया गया कि आप इससे आपका कोई हक नहीं है, आप साइड हो जाइए। ठीक है, और फिलहाल जो ज़मीन है गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेकिंग में ले ली। ठीक है, उसका जो है उनके परिवार की तरफ से अभी फिर से अपील की गई है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो पुश्तैनी ज़मीन है ये, तो उसको हमें रिटर्न किया जाए। उसका मामला कोर्ट में चल रहा है। तो उसी परिवार की तरफ से यहाँ पे फिर थोड़ा अपनी पॉकेट से पैसा लगा के यहाँ पे मंदिर का निर्माण उन्होंने फिर से शुरू किया कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण शुरू कर देते हैं कि जिस बात की हमारी बुजुर्गों ने ये ज़मीन दी है, यहाँ कम से कम एक छोटा सा मंदिर बन जाए, क्योंकि वो पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे 20 सालों से करते हैं, आप देख भी सकते हैं 20 साल से वो यहाँ पे रेगुलर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा पूजा पाठ करने के लिए अभी थोड़ा ज़मीन यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था बनाई जाए, तो जिससे यहाँ पूजा पाठ हो सके। देखो ज़मीनें जो हैं वो सारी किसी की नहीं है ना, वो सारी भारत सरकार की हैं। सारी किसी भी ज़मीन की आप बात करो, सारी ज़मीनें भारत सरकार की ही हैं। ठीक है, पर लोगों को अगर एक मन, और उसके बाद जब इन्होंने काम शुरू किया इनके परिवार ने, तो वो लोग, उन लोगों ने फिर से मंदिर कमेटी वालों की, उन्हीं लोगों ने जो भेड़ की खाल में भेड़िए छुपे हुए हैं इस गांव में, नरोला गांव में, उन्होंने फिर से जो है इन पे वो कंप्लेंट कर दी कि ये सरकारी ज़मीन में जो है मंदिर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इस वजह से इस मंदिर कंस्ट्रक्शन का काम बंद है पिछले एक हफ्ते से, क्योंकि गवर्नमेंट के वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं ऑफिस से कि आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, जब तक आपका चल रहा है कोर्ट में, आप रहने दीजिए, ये अभी तक लैंड गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है। देखिए दोस्तों, 20 साल से जिस परिवार की ये ज़मीन यहाँ ख़राब हो रही है, इसका हर्जाना कौन देगा? जो मंदिर कमेटी है, उन्होंने जो पब्लिक का डोनेशन का 20-22 लाख रुपए, आज के तकरीबन 1 करोड़ के अप्रॉक्स होगा वो पैसा, जो उस टाइम 2005 में चढ़ा था। इन्होंने उस पैसे का पूरा आनंद लिया, पूरा मज़ा लिया। इनसे कोई पूछने वाला, इस कोई बुद्धिजीवी इस पूरे गांव में पूछने वाला नहीं है कि वो पैसा कहाँ गया, कहाँ से वो पैसा, कितना उसका खर्च कहाँ पे किया। इन्होंने अगर सारा वो सारा के सारा पैसा जो है वो अपने उस कोर्ट केस में खर्चा, और जो जो उनकी फैमिली केस हारी उसके पीछे भी रीज़न ये था। इन्होंने फ़ीस की थी, लैंड ओनर ने फ़ीस की थी अपने वकील से 40,000 रुपये, इन बंदों ने 3.5 लाख रुपये उस बंदे के अकाउंट में डाले। वो बंदा कहाँ से केस जीतेगा? और गलती इनके परिवार की दूसरी ये हुई कि इन्होंने फिर से जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की, फिर से वही एडवोकेट किया। उस एडवोकेट ने अपनी दलीलें ही नहीं रखी। गवर्नमेंट जो है, कानून जो है वो तो उस पर टिकता है ना, वो किसी के उस पर थोड़ी ना होता है। तो उस बंदे ने, जब एडवोकेट ने एफर्ट ही नहीं डाला, तो 2016 में उनको पता चला कि हमारा तो एडवोकेट ही बिका हुआ था, उसने तो काम ही नहीं किया है। हालांकि इतना बड़ा मामला नहीं था, एक बंदे ने 95 वर्ष के एक अनपढ़ आदमी ने अपनी ज़मीन किसी के बोलने पे दे दी, क्योंकि उसमें मंदिर के लिए धार्मिक आस्था थी कि मैं अपनी ज़मीन जो है किसी मंदिर के लिए दे दूं। बट उनके साथ धोखाधड़ी हुई कि आप यहाँ पे ज़मीन तो दे दी, और ज़मीन मंदिर के नाम देने की जगह मंदिर कमेटी के नाम पे करवा दी, और उनको कोई भी पूजा पाठ इत्यादि का कोई अधिकार वहाँ नहीं दिया गया उस रजिस्ट्री में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी है। तो दोस्तों, ये हैं भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़िए, जो कि आप इनसे सतर्क रहें। कल को ऐसे मामले आप लोगों के साथ भी हो सकते हैं। इसका जिंदा जागता उदाहरण जो है ये ज़मीन है, आप देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये है स्टेट हाईवे के साथ वाली वो ज़मीन। तो अब आप दोस्तों ये देखिए कि ये मंदिर कमेटी वाले, एक तो वो अपना 20-22 लाख रुपए का गबन करके बैठे हैं, उसके बारे में पूछने वाला कोई बुद्धिजीवी नहीं है इस एरिया में। अगर ये जो यहाँ के ओरिजिनल लैंड ओनर हैं, अगर ये अपने पॉकेट से पैसा लगा के यहाँ पे मंदिर बना रहे हैं, तो इसमें इनको क्या आपत्ति हो रही है? देखिए, धार्मिक कार्यों में भी लोग ऐसे अड़चने अड़ाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के, किस मनोस्थिति के लोग हैं इस गांव में, है ना। ये चीज़ों को आप देख सकते हैं जिस तरह से ये हरकतें हो रही हैं इस एरिया में। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो छुपे हुए भेड़िए हैं इनसे सब लोग सावधान रहें। और बाकी ये जो भोलेनाथ हैं, ये जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जो इतने साल तक यहाँ पे वेट किया, ये कुछ टाइम का और वेट कर लेंगे। मंदिर का कार्य होगा तो ज़रूर होगा, यहाँ मंदिर बनेगा और भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर कमेटी अभी प्लान कर रही है कुछ कि यहाँ पे वृद्धाश्रम बनाया जाए। ठीक है,
अब उस तरफ से तो वो उनको हटा दिया गया है। अब वो दूसरी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे वृद्धाश्रम बनाया जाए, ऐसी स्कीमें बन रही हैं, वृद्धाश्रम बनाया जाए, यहाँ पे कोई और ये बना दिया जाए, कोई वो बना दी। देखिए आप एक चीज़ देखिए, मतलब लोगों की आप मनोस्थिति देखिए, किस तरह के ये लोग हैं, ये दूसरों की ज़मीनों को हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं, और लोग इनके बहलावे फुसलावे में आ भी जाते हैं। जिस तरह से ये लैंड ओनर आ गए थे कि ठीक है, स्टेट हाईवे के किनारे लगती हुई ज़मीन है, कौन अपनी इतनी ज़मीन, अगर कोई आदमी अपनी इतनी ज़मीन मंदिर के लिए डोनेट कर रहा है और आप उसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत बात है, निंदनीय बात है। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और जल्द ही आने वाली वीडियो में मैं उन लोगों के नाम भी बताऊंगा, फ़ोटोज़ भी लगाऊंगा, जो जो लोग उस कमेटी में और जो जो लोग इस कार्रवाई में शामिल हैं, ताकि इन लोगों का पर्दाफाश हो सके कि ये लोग किस तरह की क्या एक्टिविटीज़ जो हैं कर रहे हैं इस एरिया में। आप देख सकते हैं मंदिर का कार्य अभी बंद पड़ा है। हिंदुस्तान में रहते हुए अगर आप एक मंदिर का कार्य अपनी बुद्धि, अपनी बुज़ुर्गों की ज़मीन पे नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोगों की वजह से, तो ऐसे लोगों पे शेम है। इन लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, जिस तरह से इनकी एक्टिविटीज़ हैं। तो दोस्तों, जय भोलेनाथ, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप खुद समझिए, सोचिए, रजिस्ट्री की कॉपी को खुद देखिए। बाकी भोलेनाथ ने चाहा है तो मंदिर ज़रूर बनेगा। बोलो हर हर महादेव, जय शंकर।